आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आप लोगों का ना जूते पहना पहना के घुमाऊंगा मैं, जूते पहना पहना के घुमाऊंगा मैं। अब तुम यहाँ भी वही धंधा करने के लिए बैठो, धंधा करने के लिए बैठो, धंधा करने के लिए बैठो। सबसे बड़ा चोर है ये, सबसे बड़ा किसान नौकर क्या उनका, किसान रो रहा, गेहूं पड़ी हुई है, बुलाओ हम लोगों को। आप चले जाओ यहाँ से, तो आप लोगों का ना जूते पहना पहना के घुमाऊंगा मैं। जी हां दोस्तों, किसानों की परेशानी या प्रशासन से टकराव, आखिर क्यों भड़क गए किछा के विधायक? क्या जनता की समस्या उठाते उठाते जुबान से निकल गए शब्द या फिर मंशा ही ऐसी थी? सिस्टम की लापरवाही ने इस गुस्से को जन्म दिया। क्या इसकी असल वजह यह थी? किच्छा मंडी में जो कुछ हुआ किसानों की समस्याओं को लेकर वो चर्चा में है। तिलकराज बेहड़ का गुस्सा एक बार फिर से चर्चा में है। उनका बयान सुर्खियां बटोर रहा है। तरह तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। क्या जायज है या फिर गलत तरीके से ये सवाल किए गए? बताऊंगा आपको पूरी खबर अपने इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, क्या वाकई उत्तराखंड का किसान मौजूदा वक्त में ज्यादा परेशान है, खासकर तराई क्षेत्र का किसान जिसकी पूंजी ही उसकी खेती, उसकी फसल है? और आज जब खुलेआम एक विधायक अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहा है तो सवाल भी हो रहा है, मामला बेहद गंभीर दिखाई भी दे रहा है। लेकिन एक सवाल यह कि क्या किसानों की आवाज उठाते उठाते विधायक साहब मर्यादा की रेखा पार कर गए? तिलकराज बेहड़, मैं आपको पूरा मामला बताने के लिए आया हूं। पहले आप वो बयान देखना चाहेंगे जिस पर बखेड़ा खड़ा हो रखा है, जरा देखिए इसको। धान भी मैं खेल खेला, यहाँ भी आप खेल खेलने के लिए बैठे रहो। आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आप लोगों का ना जूते पहना पहना के घुमाऊंगा मैं। तुम लोगों ने जो थानों में लूटा है, और अब तुम यहाँ भी वही धंधा करने के लिए बैठो, ब्लैक में लोग किसान रो रहा है, बोले आरएसएस जूते पड़वा पड़ा घुमाऊंगा तुम्हारी आरएमओ एसएसपी सबको, जो है तुम्हारे आरएसपी सबको। किसानों से अति हो गई तुम्हारी गुंडागर्दी की। यहाँ किसान रो रहा, गेहूं पड़ी हुई है, बुलाओ आरएमओ को, बुलाओ आरएससी को। किसान नौकर है क्या उनका? बाप का नौकर है किसान, बुलाओ। तो दोस्तों, सुना आपने क्या कहा गया? अधिकारी देखते रहे और विधायक खूब खरी खोटी सुनाते रहे। सोशल मीडिया पर दोस्तों उधम सिंह नगर जिले के किच्छा के विधायक तिलकराज बेहड़ का वीडियो तेजी से वायरल होता दिखा, जिसमें वह अधिकारियों को फटकार लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल किच्छा में नई मंडी गेहूं क्रय केंद्र पर खरीद नहीं हो रही थी और इसी पर विधायक तिलकराज बेहड़ पहुंचे तो गुस्सा चरम पर था। जहां उन्होंने एसएमओ समेत वहां मौजूद उन तमाम अधिकारियों को अच्छे से फटकारा, उनकी क्लास लगाई जो अब तक तमाम लापरवाही दर लापरवाही कर रहे थे। तो क्या अफसरशाही के रवैये ने हालात को इतना बिगाड़ दिया है कि नेता, मंत्री या विधायक जब स्थिति का आकलन करने या सवाल करने के लिए जाते हैं तो उनके सामने इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं? दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में नई मंडी पहुंचकर विधायक तिलकराज बेहड़ की ये तेवर दिखे। गेहूं खरीद की जानकारी लेना चाह रहे थे, लेकिन इस दौरान केंद्र प्रभारी सीमा रावत उनको बताती हैं कि पोर्टल ना चल पाने के कारण खरीद शुरू नहीं हो पा रही है, जिस पर विधायक ने एसएमओ ओम नारायण मिश्रा को फटकार लगाई। वो कहते दिखाई दिए कि एसएमओ मिश्रा के खिलाफ धान खरीद में अनियमितताओं की शिकायत कई बार आ चुकी है, इससे पहले भी आ चुकी है और ये एक बार फिर से कुछ बड़ा खेल करने की फिराक में है, इसलिए यहां बैठे हैं। धान भी मैं खेल खेला, यहाँ भी आप खेल खेलने के लिए बैठे रहो। आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आप लोगों का ना जूते पहना पहना के घुमाऊंगा मैं। तुम लोगों ने जो थानों में लूटा है, और अब तुम यहाँ भी वही धंधा करने के लिए बैठो, ब्लैक में लोग किसान रो रहा है, बोले आरएसएस जूते पड़वा पड़ा घुमाऊंगा तुम्हारी आरएमओ एसएसपी सबको, जो है तुम्हारे आरएसपी सबको। इधर दोस्तों, इस पूरे मामले ने जब तूल पकड़ा तो आयुक्त ने जांच के आदेश भी दे दिए, जिस पर विधायक ने कहा कि जांच के कागजात दबाकर उन्हें एक बार फिर खरीद केंद्र पर तैनात किया गया है। किसे? उस अधिकारी को जिसको वो फटकार लगा रहे, जिससे पहले धान खरीद मामले में तमाम गड़बड़ियों को लेकर चर्चा में था वो अधिकारी। यहां तक कि तिलकराज बेहड़ कमिश्नर का खेल चलने की बात भी कहते हुए सुनाई दी है। आरएफसी से लेकर एसएमओ तक सबके शामिल होने की बात कहते दिखाई दी है। तिलकराज बेहड़ कहते हैं कि खरीद केंद्र पर तैनात हर कर्मचारी किसानों का नौकर है, लेकिन उन्होंने किसानों को अपना नौकर समझ लिया, जिसके बाद वो धरने पर बैठ गए।
सबसे बड़ा चोर है ये, सबसे बड़ा। इसने सारी गेहूं धान काटे हुए बेची, सब कुछ किया। सबसे बड़ा बेईमान चोर बैठा रखा है इन्होंने यहाँ। ये आरब सिंह ने यहाँ वसूलने के लिए आरबों ने अपना एजेंट बैठा रखा है यहाँ, लूटने के लिए। मंत्री को शिकायत कर दो, मुख्य कमिश्नर को कर दो, आज तक जांच नहीं हो रही। दबा दबा के रखे हुए, सारे लूट के खा गया ये पैसा राइस मिलर से सबसे। दोस्तों, विधायक तिलकराज बेहड़ मंडी में आग बबूला होते हुए इस कदर नजर आए जो आप देख पा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने अपना आपा ऐसा खोया कि क्रय केंद्र पर सारे के सारे उन्होंने कहा चोर बैठे हुए हैं और इसका नुकसान किसान को हो रहा, जो किसान मंडी के बाहर कतार में खड़ा है। केंद्र प्रभारी सीमा रावत से कहते दिखाई दिए अगर किसानों को परेशानी हुई तो आरएमओ एसएमओ समेत खरीद केंद्र पर तैनात हर अधिकारी को किसानों से जूते से पिटवाऊंगा और जूते की माला पहनाकर घुमाऊंगा। धरने की ये पूरी कहानी, ये तस्वीर और ये बयान ऐसा भी लगा कि विवादित बयान है एक जनप्रतिनिधि का, लेकिन वो क्यों इस बयान को देने या फिर ये कहने के लिए मजबूर हो गए उन अधिकारियों को? क्या वाकई में जिस गेहूं के क्रय केंद्र की बात हो रही है वहां इतनी हीला हवाली है? डिप्टी आरएमओ अशोक कुमार मौके पर तुरंत पहुंचते हैं, अनियमितताएं तमाम मिलती हैं, विधायक नहीं अधिकारी गलत पाए जाते हैं। तब विधायक को आश्वासन दिया जाता है कि गेहूं खरीद जल्द शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद धरना खत्म होता है बल। हालांकि बाद में विधायक ने डिप्टी आरएमओ अशोक कुमार से एसएमओ ओम नारायण को तत्काल हटाने की मांग भी की। उस मांग का क्या हुआ उसकी अपडेट नहीं आ पाई, लेकिन विधायक तिलकराज बेहड़ ने किसानों को फसल में आग लगने का डर बताया और इसके अलावा फसल की चोरी का भी डर बताया। उन्होंने कहा कि समस्याएं किसानों के सामने बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मंडी प्रशासन और मंडी में बैठे अधिकारी सिर्फ और सिर्फ आराम फरमा रहे हैं। इस सब के बावजूद, इतनी परेशानी और इतने सवाल और इतने डर के बावजूद प्रदेश के मुख्य सचिव, आयुक्त, जिलाधिकारी किसानों की सुध नहीं ले रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सवाल कई सारे उठे किसानों को लेकर भी, किसानों की फसल को खरीद को लेकर भी, अधिकारियों के रवैये को लेकर भी, अधिकारियों की कार्य की इस सुस्ती को लेकर भी कई सारे सवाल। लेकिन गुस्सा किसानों की आवाज है या फिर सिस्टम के खिलाफ एक सख्त चेतावनी या सियासत, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है। क्या मंडियों में, उत्तराखंड की जो मंडियां हैं, मंडियों की खामियां खत्म नहीं हुई अभी तक? ये अनियमितताएं हर मंडी में हैं। ऐसे ही यहां पर फसल खरीद होती है, हर किसान ऐसा ही परेशान रहता है। अगर ये सच है तो फिर और ज्यादा बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल मामला गर्म है दोस्तों, और प्रशासन पर सवाल भी तमाम हैं, लेकिन उन सबसे इतर किसानों की परेशानी का हल कैसे होगा? तिलकराज बेहड़ के जूता पहनाकर घुमाने के अधिकारियों के बयान के बाद क्या समस्या का समाधान हो जाएगा या फिर कुछ और करने की जरूरत है? आप अपनी राय दीजिएगा, कमेंट के जरिए बताइएगा खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे। शेयर कीजिएगा खबर को और लोग भी देख पाए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए दगड़ियों बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आप लोगों का ना जूते पहना पहना के घुमाऊंगा मैं, जूते पहना पहना के घुमाऊंगा मैं। अब तुम यहाँ भी वही धंधा करने के लिए बैठो, धंधा करने के लिए बैठो, धंधा करने के लिए बैठो। सबसे बड़ा चोर है ये, सबसे बड़ा। किसान नौकर क्या उनका? किसान रो रहा, गेहूं पड़ी हुई है, बुलाओ हम लोगों को। आप चले जाओ यहाँ से, नहीं तो आप लोगों का ना जूते पहना पहना के घुमाऊंगा मैं।